दोस्तों नमस्कार, जय मां रक्षा काली, जय विष्णु भगवान। आज का अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो धनु राशि वालों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदियां को रोकने से समुद्र नहीं बनता। आगे बढ़ते रहें जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है, श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा था। तो मित्रों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम आपके जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके तमाम घटनाओं को देखते हुए बनाया गया है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण एवं खास रहने वाला है। तो आज आपके जीवन में कई तरह के उलझने आ रही है, हर मुश्किलों से आप लड़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको परेशानियां थमने को नाम नहीं लेता है। दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती जा रही है और हमारी जिंदगी बर्बाद के रास्ते पे चल रहे हैं। तो मेरे मित्रों, जीवन में कभी सुख देखने को मिला ही नहीं, तो हम अपने दुखों को भुला नहीं पा रहे हैं। तो आप अपने जीवन काल में समस्या आती है और जाने का नाम नहीं लेती है। तो बहुत ही परिश्रम करने के बाद भी समस्याएं हटती है, और जैसे जैसे एक समस्या बाहर निकलता है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। वह आपके घर पे दस्तक देती है और आपके जीवन में कोई छोटी समस्या नहीं, बल्कि उतने में बड़ी बड़ी समस्याएं देखी जाती है। अगर कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य अच्छा चलने लगता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ऐसे में लोगों को नज़र लगना प्रारंभ हो जाता है। आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। अगर हम नए कार्यों को करते हैं तो शुरुआती दौर से अच्छा चलता है, कुछ समय बीत जाने के बाद बिजनेस आपका स्पीड पकड़ने लगता है। तो इसके उपरांत लोगों को नज़र लगना शुरू हो जाता है और वह धीरे धीरे ठप पड़ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति सुंदर सुशील और उनके देखकर लोगों का नज़र लग जाता है तो उनका नज़र लगना प्रारंभ हो जाता है, तो उनकी सुंदरता कम हो जाती है और लोग उन पर भी नज़र गड़ाए हुए रहते हैं और उस पर भी तांत्रिक क्रिया करने लग जाते हैं। तो लोग उन पर नज़र गड़ाए रखते हैं और तांत्रिक क्रिया करने लग जाते हैं और उनका असर होने लगता है। उनके बाद पता चलता है कि भला लोग के समाज में बुरा करने में आगे रहते हैं। अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपका कोई खास साथी दे रहा है साथ, तो यदि बुरे कार्य कर रहे हैं तो सभी लोग आपका साथ दे रहा है। कहते हैं ना कि चार दीवार जोड़ने से एक मकान नहीं बनता और घर के सदस्यों को जोड़ने से परिवार नहीं बनता। अगर नज़र एक ऐसी चीज़ होती है कि पेड़ पौधा भी मुरझा जाता है, तो यही तरह से आप घरों के नज़र लग जाता है तो सारा क्रिया खराब हो जाता है। तो दोस्तों, नक्षत्रों के प्रति क्या भूमिका होती है, तो अगर हमारे ऊपर नज़र लगे रहते हैं तो उन्हें कैसे हटाया जाए। तो दोस्तों, ग्रहों की नक्षत्रों की भूमिका बहुत ही प्रबल होती है और जहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है वहीं ग्रहों की नक्षत्रों की चाल ऐसे चलने लगती है कि नज़र दोष लगना शुरू हो जाता है, तो उनके कुंडली पर हावी हो जाता है, तो जिसके कारण वह अपना तुरंत ही शुरू कर देता है। तो जिस कार्य को करना चाहते हैं वही कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो अच्छे इंसान, डॉक्टर, इंजीनियर, तो बुरे लोग आपका साथ छोड़ देता है। और वही जगह पर नशा शराब ऐसी कोई बुरे कार्य करते हैं तो लोग आपके अधिक साथ देते हैं। तो बुरे कर्म करने वाले लोग बर्बादी के रास्ता तुरंत ढूंढ लेते हैं। और दोस्तों, आप अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्य किए हैं तो हम सबका बुराई नहीं कर रहे हैं। आपका पूजा पाठ में ध्यान रहता है तो उसका और अपना ध्यान की प्राप्ति होती है। और आपको धन की प्राप्ति इसलिए नहीं होती है कि अगर नज़र होता है तो यही कारण होता है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे कदम पर नज़र लग जाता है। आपका बिजनेस न चलना, प्रतियोगिता परीक्षा में पास न होना, घर परिवार में कलह कलेश रहना, आप बिल्कुल ठीक नहीं रहना, तो आपकी व्यापार की गति धीमी हो जाती है। दोस्त यार मित्र सभी आपका साथ छोड़ दे रहे हैं। किसी कार्य को शुरुआत करना, वहाँ पे बाधाएं पहुँच जाना, ग्रह आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी है। तो चलिए दोस्तों, हम महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जीवन को एक नई मिसाल तैयार करने के लिए वीडियो को एक लाइक करें एवं कमेंट में जय माता काली एवं जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि इनकी दृष्टि आपके सारे दुख को दूर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए और दिल थाम के बैठिए। अब वीडियो को पूरा देखना और समझना। आपकी सबसे बड़ी समस्या को देखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। तो चाहे वह संबंधी हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे प्रतियोगिता संबंधित हो या डॉक्टरी से संबंधित हो, चाहे किसी क्षेत्र के लोग हो, तो आपकी नौकरी में प्रमोशन होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम आपको बातें करेंगे और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आज जो भी आप अपने दम पे हैं, तो दोस्तों आपकी परेशानियां लगी हुई है, तो इसके लिए पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी मतलब 5 मुख वाली हनुमान जी का मंदिर देखे होंगे या कहीं अगर आसपास में मिल जाएंगे तो उनका तस्वीर को खरीद लेना
और लेकर आना घर पे और उनका पूजा आराधना करना। तो मित्रों, पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करनी है। और दोस्तों, आप किसी हनुमान जी की मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान की मंगलवार को आराधना करना है। तो दोस्तों, दीपक जलाकर हनुमान जी का चालीसा का पाठ करें और जीवन में आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सारे कष्ट, परेशानियां, नज़र, दोष सब खत्म हो जाएंगे और कार्य में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु जैसे लोगों से मुक्ति मिलेगी। तो इसके साथ साथ एक उपाय और भी है। तो देखा जा रहा है कि कुंडली में एक उपाय, जैसे कि यह भी देखा जा रहा है कि कुंडली में आपके लगभग बीमार रहते हैं। कभी आप शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं तो कभी आप मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। दिमाग में चिड़चिड़ापन होता है। जो भी आप कार्य करते हैं वह बहुत ही मेहनत से करते हैं और करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो इन्हें छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? तो आप स्नान में रोजाना करते हैं। तो स्नान करते हैं तो जिस समय बाल्टी में पानी भरते हैं वह बाल्टी में चुटकी भर हल्दी डाल दें और नहाने वाली पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान कर लेना है, और जिससे कि विष्णु जी, बृहस्पति महाराज की कृपा प्राप्त होगा और आपका भाग्य उदय होगा। अगर आप नहा रहे हैं तो चुटकी भर नमक मिला देना है। तो ध्यान रहे कि अगर सुबह को स्नान कर रहे हैं तो उसमें पानी में हल्दी मिलाना है, और अगर शाम को स्नान करते हैं तो उसमें आपको नमक मिलाना है, और आप निरोग रहेंगे। और घर पे कलह कलेश सब शांत हो जाएगा और आपको कोर्ट कचहरी से छुटकारा खत्म हो जाएगा और सारे नज़र दोष से छुटकारा प्राप्त होंगे। तो मेरे मित्रों, घर में सुख शांति आएगी और जीवन में अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। तो यह बहुत ही कारगर उपाय है। और एक उपाय और भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बार बार नज़र लग जाता है तो लोग आपको बात बात पर सुंदर होने के कारण या बात बात पर अच्छे कार्य करने के नाते या फिर ज़्यादा तरक्की करने के से लोगों को नज़र बार बार लग जाता है। तो और एक लग जाने के बाद जीवन की क्या होती है? तो आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ पे बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। आप अपने मंजिल तक पहुँचते पहुँचते किसी कारण छूट जाता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किस्मत आपका साथ नहीं दे पा रही है। यह भी एक प्रकार का नज़र लगने वाला के बराबर होता है। तो मित्रों, इस कलयुग में मित्र कम और दुश्मन ज़्यादा होते हैं, और जो दोस्त रहते हैं वह दुश्मन के कन्वर्ट हो जाते हैं। और लोग इस समय दुनिया में ग्रसित है, चाहे वह पीड़ा से ग्रसित हो या मानसिक रूप से ग्रसित हो। कार्यों में सफलता नहीं होने के कारण बीमार पड़ जाना, घर परिवार में कलह क्लेश रहना, घर में एकता नहीं है, आपकी कुंडली में आपकी एकता नहीं दिख पा रही है, तो कभी आपको अपने पूजा पाठ में सफलता नहीं मिल पा रही है, परेशानियां लगी रहती है। तो इनका उपाय बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ी राय के दाने लेना है, यानी पीले सरसों लेनी है, और लाल मिर्च लेनी है, और एक झाड़ू भी लेना है। और राय के दाने, पीले सरसों और झाड़ू ये सभी लेना है। और इसका प्रयोग कैसे करना है? तो आपको अपने बिस्तर पर सोते समय ये सभी चीज़ों को बिस्तर पर डाल दें, और इसके बाद दाने को घर के छत पे फेंक दें। और अगली रात को आप 21 रात को लगातार करने से आपकी स्थितियां में लगातार जो परेशानियां आ रही है वो सब समाप्त हो जाएगी, और जो तांत्रिक क्रिया लोगों ने किया है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, किसी के बुरे नज़र का असर आपके घर पे सब समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, धतूरे का जड़ यानी उसका पौधा को रविवार के दिन उखाड़ लेना है, और उस जड़ को रेशम के धागे में बांध लें, और आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया जितने भी किए हैं वह सब भूत पिशाच सब खत्म हो जाएगा और आपका जीवन सुंदर और सरल हो जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।